जी वाबिया भी करामत आई है भी अब देख रहे ये कैसा कैरोमिनेशन आ गई है, ये करामतें हर जगह से निकलना शुरू हो गई हैं और चीजें साबित होना शुरू हो गई हैं। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि आज शामिल अली ज़हीर साहब हफिज़हुल्लाह ताला यहाँ मौजूद होते, अपनी कमिटमेंट के मुताबिक जो आपसे उन्होंने की थी, पर मैं तो अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरते हुए लाइव आ गया हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये ऑफर जो है वो गैर महदूद मुद्दत के लिए होनी चाहिए, उम्मत के वसीत मफाद की खातिर। और हिशाम भाई इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला और हम बैठ के बात करेंगे एक अच्छे माहौल के अंदर, एक रिस्पेक्टेबल मौजूद दुनिया के अंदर जिस तरह लोग गुफ्तगू करते हैं एक एंकर के जरिए, तो इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे एक किसी कॉमन टॉपिक के ऊपर। नहीं मिर्जा साहब, आप रख लें। हम इंशाल्लाह सर, हम आपको आपने जिस तरह कहा कि आपने तो अपने आप को गैर मशरूत तौर पे पेश किया है, हशाम साहब से हम दोबारा दरखास्त करेंगे कि वो टाइम निकालें और एक हेल्दी डिस्कशन हो जिसका मकसद तामीरी हो। पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आपने किसी भी क्वेश्चन को करते हुए कर्टसी में नहीं जाना, बिल्कुल दिमाग अंदाज में मुझसे क्वेश्चन करना है। और मैं T20 खेलने का आदी हूँ, मुझे मजा आता है जब कोई बंदा मुझ पे नक़द करता है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा हुआ यार, कोई अच्छा बॉलर सामने आया, खेलने का मजा आएगा। इंशाल्लाह मजा आएगा, अली भाई मजा आएगा। हाँ मजा आएगा। मैं तो चाह रहा था आज हिशाम भाई बैठे होते, मजा आता, हम एंजॉय करते, काश वो आ जाते। और मैं फिर से आपके प्लेटफॉर्म से उनको सलाम भी भिजवा रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगले प्रोग्राम में उन्होंने जरूर आना है। चले इस वक्त जो भी मामला हुआ हम उस पर पर्दे डालते हैं, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में उम्मीद है सर वो आपका डायरेक्ट पैगाम पहुंच गया होगा, वो देख रहे होंगे, मुझे इतना यकीन है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुजाहिद भाई सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछली दफा भी आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया कि जी अल्लामा शामिल अली ज़हीर साहब हफिज़हुल्लाह ताला बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश रखते हैं कि इंजीनियर साहब के साथ मैंने बैठना है जी, तो मैं आप लोगों के कहने पर आ गया और वो नहीं आए। आज उम्मीद है कि वो आए हुए होंगे, अगर आए में तो मेरी तरफ से उनकी खिदमत में सलाम अर्ज कर दीजिएगा। अली भाई आज भी वो बावजूद उनकी ख्वाहिश भी थी, उन्होंने ही इसका इसरार किया था, लेकिन वो उनकी कोई मसरूफियत होगी, उसने जन अगर हम रखें तो वो नहीं आ सके हैं, तो दूसरी उनकी छुट्टी हो गई है। तो अगर आप बता दें कि अगले किसी दिन अगर वो आप अवेलेबल हैं तो उस दिन उनको हम इनवाइट कर लेते हैं। जी मेरी तरफ से तो इंशाल्लाह टाइम क़यामत तक है, जब चाहे वो आपके प्लेटफॉर्म पे लाइव बैठना चाहे किसी भी टॉपिक के ऊपर, उनकी ख्वाहिश के ऊपर, क्योंकि उन्होंने पहले ख्वाहिश का इजहार किया और आपने वही कुंडी लगा के मुझे अपने चैनल पे बुला लिया, मैं तो आ गया फौरन, लेकिन मुझे यानी एक दिली अफसोस हुआ है कि वो नहीं आए। अली भाई माजरत हम करते हैं, लेकिन उन तक आपका पैगाम पहुंच गया होगा, आई होप कि वो आपको देख रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं अल्लामा शामिल अली ज़हीर साहब हफिज़हुल्लाह ताला की खिदमत में सलाम अर्ज करूंगा, अगर वो आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं तो मेरी तरफ से उनकी। नहीं अली भाई वो नहीं है सर, वो नहीं है, उनको आज के प्रोग्राम के हवाले से उनको वो लाज जो होगा उनको इनवाइट ही नहीं किया था कि ना, उससे पहले किया था आपके सामने, फिर जो कुछ हुआ उसके बाद वो सब सूरत हाल आपके सामने, अब तो अल्लाह की पनाह। नहीं मेरे सामने तो ये है मेरे भाई, वो तो उसको कह रहे हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, जो आपके मत्थे मार रहे हैं कि आपने और मैंने मिलके उनको घेर घार के जो है वो इस तरीके से बदनाम किया, वो तो गालियां निकाल रहे हैं पोस्ट में मेरे बारे में, इस तरह की गुफ्तगू लिख रहे हैं और मुझे बड़ा दुख हुआ। हालांकि आपने मुझे जो कायल किया था, मुझे तो आपने उनकी बकायदा वो रिकॉर्डिंग भी सुनवाई थी जिसमें वो कह रहे थे कि साहब अली भाई मेरी बात वाज़ेह है, मैंने उसके बाद जो इस तरीके से आप पर भी उन्होंने जो तबरा किया और जो मुझे भी तनकीद का निशाना बनाया, उसके बाद जो कुछ हुआ, लेकिन सर हमने तो अपना प्लेटफॉर्म, अली भाई हमने तो अपना प्लेटफॉर्म उनको दिया था कि जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, और मैं आपको भी अली भाई आपको भी यही कहूंगा कि आपको, बल्कि वो मैंने कुछ चीजें दिखाई भी थी, ये हशाम एक दफा दोबारा वाज़ेह कर देता हूँ, हशाम साहब की ही ये ख्वाहिश थी कि वो आपके साथ बैठना चाहते हैं और मैं अपने आई एम स्टिक टू माय वर्ड्स, मैं अपने अल्फाज पर कायम हूँ। उन्होंने ही कहा था कि 17, 18, 19 रमजान में कोई एक दिन रख ले, फिर पीर का दिन तय हुआ, 2 दिन पहले उनका मैसेज आ गया कि मैं मसरूफियत के बाइस नहीं आ सकता हूँ। तो इस पे तो मैं अपने बिल्कुल उस पर कायम हूँ। अगर आप मजीद कोई चीज या अपनी कोई तसल्ली करना चाहते हैं जिस तरीके से आप मुझ पर बात की जा रही है, तो सर वो भी इंशाल्लाह हम कर देंगे। बट ये बात है कि आपको धमकियां भी मिल रही हैं सर, ये 2 दिन में बहुत कुछ हुआ है अली भाई। खैर छोड़े, अब क्या बताएं, उनके साथ जब ताल्लुक ही ऐसा था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ मेरे साथ ये मैं ही जानता हूं। बट अली भाई तो ये पोस्ट पे तो लिख के लगा रहे थे, पोस्ट पे शाम भाई ने लगाया कि मैं आखिरी अशरे में मसरूफ होता हूं, हालांकि प्रोग्राम तो आखिरी अशरे में है ही नहीं था, वो तो 19 रमजान को प्रोग्राम हुआ है, तो इनकी पोस्ट जो है वो खुद कॉन्ट्राडिक्टरी है। मेरे पास ऑडियो मैसेजेस उनके पड़े हैं, सबूत सारे मौजूद हैं मेरी तरफ से, तो कोई मैं आपके प्लेटफॉर्म से सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, मुझे आपका तो नहीं पता, वो आपका उनका अपना मामला है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले में ये है कि अगर मैंने कोई कानूनी जंग लड़नी हो ना, तो ये जो कुछ आपके साथ मिलकर इन्होंने मेरे साथ किया है ना, यानी ज़ाहिर है मैं भी वही इल्जाम लगाऊंगा ना कि आप दोनों ने मिलकर किया है, तो मैं तो आपको नोटिस भिजवा सकता हूं कि आपने मुझे डिफेम करने की कोशिश की है इस तरीके से, और फिर आप लोग भी अपनी तारीखें भुगते रहेंगे और हिशाम साहब भी भुगते रहेंगे। लेकिन मेरी अप्रोच नहीं है, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं एक दुनियादार आदमी हूं तो मैं इस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता हूं। कल मैं आखिर में आपके प्लेटफॉर्म से यही दावत दूंगा कि ईद के बाद जब शैतान आजाद हो जाएगा और उस वक्त मजीद मुश्किलात हो जाएगी, उसके बावजूद मैं इन मुश्किलात को फेस करने के लिए तैयार हूं कि अगर आप अपने प्लेटफॉर्म पे इनको बुलाना चाहें, हिशाम साहब को जो उनकी ख्वाहिश थी, तो वो कोई मसला नहीं है। कल मैं